धर्मी जन है उस पर तो मुसीबत पड़ेगी, और जो प्रभु का नाम लेगा वो सताया जाएगा। तो बाइबल के वचन पूरे हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो हमें विरोध नहीं करना है बल्कि प्रार्थना करनी है। जब पतरस को जेल में ले जाया गया, डाल दिया गया, तो कलीसिया ने लो लगा के प्रार्थना की। और हमें जरूरत है कि हमें प्रार्थना करें। हमको ये नहीं देखना कि व्यक्ति कौन है, मगर उस व्यक्ति को चुनने वाला परमेश्वर का आत्मा है। और परमेश्वर का आत्मा जिसके द्वारा काम करता है, जिसके द्वारा करेगा और करता है, हमें परमेश्वर के अभिषेक की रिस्पेक्ट करनी है, पवित्र आत्मा की रिस्पेक्ट करनी है, आदर करना है उसका। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। हालेलुया। और जैसे बाइबल में लिखा है कि जब दाऊद के ऊपर शाऊल ने हमला किया, कितनी बार हमला किया, तो दाऊद के पास ताकत थी, उसके पास शूरवीर थे, वो पलट कर उसका पलटा ले सकता था, जवाब दे सकता था शाऊल को, मगर उसने नहीं दिया, क्योंकि उसने एक ही बात मन में ठान के रखी। वो कौन सी? कि जो शाऊल है वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, तो मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ उठाकर मैं उसका गुनाहगार ना बनूं। तो हमें भी आज ऐसा होना चाहिए कि हमें ये नहीं देखना कि आगे व्यक्ति कौन है, बंदा कौन है, मगर हमें देखना है कि परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर है। और जब शाऊल को जब मार दिया गया, तो जिस व्यक्ति ने इस खबर को सुनाया उसने कहा कि मैं देखो लेके आया हूँ, उसका मुकुट लेके आया हूँ, उसका कंगन लेके आया हूँ। तो दाऊद तब भी प्यार करता था परमेश्वर के अभिषेक से। तो इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के जो दास हैं वो दूने आदर के योग्य है। तो दाऊद शाऊल ने जैसे उसको मारने की कोशिश की कितनी बार, मगर परमेश्वर ने भी दाऊद के हाथ में कर दिए शाऊल को। मगर दाऊद को इसीलिए नहीं मारा, शाऊल को इसीलिए नहीं मारा दाऊद ने, क्योंकि उसको पता था, वो जानता था कि अभिषेक जो है परमेश्वर का, उसकी वैल्यू क्या है। आज बहुत सारे लोगों को वैल्यू का पता नहीं, जिन्होंने किया काम ये। यहूदा इस्करियोती ने भी नहीं जाना कि परमेश्वर का अभिषेक क्या है, मगर फिर भी उसने उसने वो बुरा काम कर दिया, मगर उसको सुसाइड करनी पड़ी। जो भी अभिषेक से, बाइबल में कहता है कि पंगा लेता है, अभिषेक से छेड़खानी करता है, तो परमेश्वर इसको बख्शता नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा पाओगे तभी सामर्थ पाओगे, अभिषेक पाओगे। ये पवित्र आत्मा की निंदा कभी क्षमा नहीं होती, ना इस लोक में ना परलोक में। तो परमेश्वर पलटा लेने वाला अपने लोगों का। मगर वो लोग जो मैं बता रहा था आपको कि जब शाऊल ने उस व्यक्ति को, एदोमी था वो, उसको मार दिया, क्यों? उसने कहा तुझे डर नहीं लगा कि तूने परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ उठा दिया? तो उसको दाऊद ने उसी वक्त मरवा दिया, क्योंकि अभिषेक है। हमें ये नहीं देखना कि हम पीछे चले या ना चले। बाइबल में लिखा सबके लिए प्रार्थना करते रहो, तुम एक दूसरे की सह क्यों नहीं ले। तो उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, जीसस पे कौन सा एलिगेशन जब लगाया गया वो पूरा साबित नहीं हुआ, परमेश्वर के दास पे भी नहीं हुआ। कौन से सबूत है? कोई सबूत नहीं है। मगर फिर भी तो अगर हम दूसरे आत्मिकता से देखें, तो अगर परमेश्वर की प्रेजेंस है, परमेश्वर की प्लानिंग है, तो परमेश्वर खुद करेगा, उसको बढ़ाएगा, उसको निकालेगा, क्योंकि वो अपने नबियों को निकालता आया है झंझट में से। हालेलुया। और पिता जिससे प्यार करता है उसे मकोड़े भी लगाता है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ बोलते हैं, मसीह लोगों के खिलाफ, पास्टरों के खिलाफ, तो जैसे उसने यहूदा इस्करियोती ने जीसस को धोखा दिया, उसके बाद उसको सुसाइड करना पड़े। लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन लालच के कारण होता है। ये लालच है, एक धर्मी जन को पकड़वा देना, एक धर्मी जन के पीछे पड़ जाना, एक निर्दोष को सजा दिलाना, ये है पैसों का लालच। धर्म परिवर्तन नहीं है, किसी को पैसे देके चर्च में नहीं बुलाया जाता है। तो हर जगह है, किसी जगह किसी चीज का बोलते हैं उनको आने के लिए, मगर ये जो लालच है, ये पैसे का लालच, रुपये का लोभ, सब बुराइयों की जड़ है। तो परमेश्वर का दास जो है, देखो कितनी सारी रूहों को बचा रहा है, कितने लाखों को, करोड़ों को रूहों को बचाया उसने। हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के सेवकों के लिए, और आने वाली जो घटनाएं हैं उनके लिए प्रार्थना करनी। क्योंकि जब पतरस जेल में था तो कलीसिया ने लो लगा के प्रार्थना की, तो परमेश्वर को सुननी पड़ी। तो वो हानि नहीं होने देता, इसलिए कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तो ये सामर्थ ही है, ये परमेश्वर का नबी के साथ शुरू से आता ऐसा होता है। वो बोलते नहीं, क्रिश्चियनिटी है ये
बढ़ रही है। क्यों? चर्चे, जमीन खरीद रहे हैं लोग, चर्चे बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पास्टर लोग जो हैं, ये क्रिश्चियन लोग हैं, ये ईमानदार हैं। इनके पास जब पैसा आता है तो ये लगा देते हैं ईमानदारी के साथ सब जगह पर, ये खरीद लेते हैं, तो लगाते हैं जो इनके पास ऑफरिंग आती है, दान आता है। मगर बाकी लोग नहीं, वो इकट्ठा करते, इसीलिए वो बढ़ नहीं पाते। इसलिए देखो कितने ईमानदार हैं पास्टर्स, कितने सेवक परमेश्वर के मसीही लोग कितने ईमानदार हैं। ईमानदारी से जो उनके पास आता है वो सब वो लगा देते हैं, इसीलिए वो खाते नहीं है, वो लगाते हैं और बनाते हैं, इसीलिए वो दिखता है। तो लोग समझते हैं कि शायद इनको पैसा पता नहीं कहाँ से आ रहा। ये ईमानदार लोग हैं पास्टर्स, क्रिश्चियंस। तो इनकी ये तारीफ के लायक हैं, क्योंकि ये छुपाते नहीं, ये दिखा देते हैं। ईमानदार है ना, भोले है ना, इसीलिए बाइबल में लिखा कि बहुत को कैद खाने में डालने पर है, मगर परमेश्वर उनको छुड़ाने की ताकत रखता है, सामर्थ रखता है। तो परमेश्वर का काम डट के करो, सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि हमने परमेश्वर के कमांड को पूरा करना है। इसीलिए जीसस हमारे साथ है, आपके साथ है, सबके साथ है। आओ हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक जन परमेश्वर, आप निर्दोष थे, आप छुड़ाएंगे। तेरे सेवक निर्दोष हैं, ये भी छुड़ाए जाएंगे परमेश्वर पिता। और तेरे सब सेवकों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। उनको सामर्थ और ताकत दे, ताकि तेरे सुसमाचार को, तेरी आज्ञाओं को वो लोगों तक पहुंचा सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जितने हमारे व्यूवर्स हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, देखेंगे, उन सबको मैं आशीषित करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, और शैतान की सारी चाल को मैं कैंसिल करता हूँ आप सबकी लाइफ से। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। और शैतान को मैं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि उसको खुद सुसाइड करना पड़ेगा।